हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। चतुर्थ ग्रेड श्रेणी के अंतर्गत हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है जीके, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा राजस्थान, स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं विभाजन। आज का पहला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन 1 जैसलमेर, 2 नागौर, टोंक, 3। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 3, 1 और 2। ऑप्शन सी है 3, 2, 1 और ऑप्शन डी है 2, 3, 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जैसलमेर है। पहले नंबर पे जैसलमेर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इन तीनों में से जैसलमेर में है। उसके बाद में नागौर दूसरे नंबर पे और टोंक तीसरे नंबर पे है। इस प्रकार ये अवरोही क्रम है। और अगर आरोही क्रम पूछे तो सबसे पहले टोंक, उसके बाद में नागौर और उसके बाद में जैसलमेर। अगला सवाल है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? ऑप्शन ए उत्तरी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी भाग और ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिणी भाग। जो राजस्थान का थार मरुस्थल का दक्षिणी भाग है, जिसके अंतर्गत बाड़मेर और जैसलमेर और सिरोही का कुछ भाग आता है। तो ये समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई की या सबसे निम्नतम ऊंचाई की क्षेत्र है। अगला सवाल है, झालावाड़ अवस्थित है। ऑप्शन ए भोराट पठार पर, ऑप्शन बी मध्य माही मैदान पर, ऑप्शन सी हाड़ौती पठार पर और ऑप्शन डी संबल बेसिन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हाड़ौती पठार पर। ये झालावाड़ है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में स्थित है, जिसके अंतर्गत झालावाड़ हैं, बारा हैं और यहाँ पे कोटा हैं, ये जिले आते हैं और ये सभी हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं जो दक्षिणी पूर्व राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? इनमें से कौन सी चोटी है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है? ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़ और ऑप्शन डी असलगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी असलगढ़ है। असलगढ़ है जो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, जो सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है। जबकि नाग पहाड़ और तारागढ़ ये दोनों मध्य अरावली में अजमेर में स्थित हैं और रघुनाथगढ़ ये उत्तरी या पूर्वी अरावली में सीकर के क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान का जो सर्वाधिक है जो जिला जो पाकिस्तान से लगता है वो जैसलमेर में है। इससे पहले राजस्थान में ऐसे 4 जिले थे जो पाकिस्तान की सीमा से लगते थे, लेकिन अब राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है और उसमें भी फलोदी जिला जो जोधपुर से अलग हुआ, इसके कारण अब पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 5 हो गई है और सबसे कम सीमा जो लगती है वो फलोदी जिले की लगती है। अगला सवाल है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन ए शेर रघुनाथगढ़ तारागढ़ असलगढ़, ऑप्शन बी असलगढ़ रघुनाथगढ़ शेर तारागढ़, ऑप्शन सी शेर असलगढ़ रघुनाथगढ़ तारागढ़ और ऑप्शन डी रघुनाथगढ़ शेर और तारागढ़ असलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शेर असलगढ़ रघुनाथगढ़ तारागढ़। इस प्रकार ये बढ़ते हुए अवरोही क्रम में करते हुए क्रम में है। सबसे कम ऊंची है तारागढ़, उसके बाद में से ऊंची है रघुनाथगढ़
और उसके बाद में असलगढ़ और उसके बाद में शेर। इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में है। अवरोही क्रम में है शेर सबसे ऊंची, असलगढ़ सबसे उससे छोटी, रघुनाथगढ़ उससे छोटी और तारागढ़ सबसे छोटी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? ऑप्शन ए बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, ऑप्शन बी लूनी बेसिन के पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन डी अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। अगला सवाल है, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी सिरोही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जिसके दो अलग अलग क्षेत्र हैं, मतलब दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसकी दोनों की स्थलीय सीमा वो स्पर्श नहीं करती। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? ऑप्शन ए बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, ऑप्शन बी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, ऑप्शन बी लूनी बेसिन के पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन डी अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता ही है, आप खुद बता देना। अगला सवाल है, ये भी थोड़ा सा रिपीट हुआ है, तो इसका भी उत्तर आप बता देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? भौगोलिक मतलब स्थलीय सीमा या भौगोलिक दृष्टि से लंबा से जो दूरी है उसका बारे में बताना है। तो कौन सा इसमें से जिला है जिसकी भौगोलिक सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए जयपुर जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर कोटा, ऑप्शन सी जयपुर बीकानेर और ऑप्शन डी जयपुर उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर उदयपुर, इसकी भौगोलिक सीमा सबसे लंबी है। अगला सवाल है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जैसलमेर। अगला सवाल है, व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी मान लो ये राजस्थान का एक नक्शा है, हम ट्राई करते हैं बनाने का। ये राजस्थान का नक्शा है और यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला है और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे। तो ये जो सीमा भ्रंश है वो यहाँ पे, ये सीमा भ्रंश है इनके बीच में, यहाँ पे सीमा भ्रंश है यहाँ पे। अगला सवाल है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखा किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? जब राजस्थान का हम मैप बनाते हैं, जैसे पिछले राजस्थान का मैप बनाया है, तो ये उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार खींचते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार खींचते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती है वो जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी पाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन सी नागौर। अगला सवाल है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अजमेर। अगला सवाल है,
राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ऑप्शन ए 826 किलोमीटर, ऑप्शन बी 750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 869 किलोमीटर और ऑप्शन डी 550 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 826 किलोमीटर, ऑप्शन ए 826 किलोमीटर। हम बनाते थे यहाँ पे एक बार फिर से नक्शा। मान लो ये राजस्थान का नक्शा हमने बनाया, थोड़ा ठीक ढंग से नहीं बना लेकिन ट्राई किया है। और इसमें बताया गया है कि राजस्थान में जो उत्तर से दक्षिण की तरफ एक लेन खींचते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है 826 किलोमीटर। और वही पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो लंबाई है ये है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी झालरापाटन, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी झालरापाटन, जो झालावाड़ में स्थित है। अगला सवाल है राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं? ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी दामोदर लाल व्यास, ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर लाल व्यास। अगला सवाल है डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भोमट, ऑप्शन बी माल, ऑप्शन सी थली, ऑप्शन डी भोरट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भोमट। अगला सवाल है सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान का कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान का पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान का भुवनेश्वर, ऑप्शन डी राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान का पंजाब। क्योंकि राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में 5 नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। अगला सवाल है जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सूर्य नगरी, ऑप्शन बी स्वर्ण नगरी, ऑप्शन सी राजस्थान का गौरव और ऑप्शन डी मरु नगरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण नगरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण नगरी। अगला सवाल है धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्रीमाल, ऑप्शन बी धवलपुर, ऑप्शन सी कोठी, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोठी। अगला सवाल है कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए राजपूताना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला सवाल है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी तैराकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। अगला सवाल है सिरावा का गांधी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सरदार हरलाल सिंह, ऑप्शन बी सेठ घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन सी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और ऑप्शन डी राधे कृष्ण बोहरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला सवाल निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर के क्षेत्र को कहा गया है, या अंतर्गत इस मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। ऑप्शन बी जांगल देश, इसके अंतर्गत बीकानेर जिला आता है। ऑप्शन सी सीवी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी अर्बुद देश जालौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अर्बुद देश। अर्बुद देश के नाम से सिरोही जिला आता है, जिसके अंतर्गत अर्बुद देश या अर्बुद क्षेत्र कहलाता है सिरोही। अगला सवाल है राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी जयपुर परकोटा शहर, ऑप्शन डी सामोद महल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर परकोटा शहर। अगला सवाल थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए
गोड़वाड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जोधपुर। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा जिला है तो वो जोधपुर है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? वह है ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन नागौर और ऑप्शन डी अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। अगला सवाल है, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी तीरंदाजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तीरंदाजी। अगला सवाल, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए टोंक भीलवाड़ा, ऑप्शन बी करौली धौलपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर जैसलमेर और ऑप्शन डी जयपुर अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी करौली और धौलपुर को डांग क्षेत्र के अंतर्गत या पहचाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी फलोदी, ऑप्शन सी कोलायत, ऑप्शन डी बालाकोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरण जैसलमेर। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गोडावन, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी नीलगाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गोडावन, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय राज्य पक्षी है वो मोर है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 21। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 19 रियासतें थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा गया है? ऑप्शन ए गौरी देवी, ऑप्शन बी बन्नो बेगम, ऑप्शन सी मांगी बाई और ऑप्शन डी है अल्लाह जिलाई बाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अल्लाह जिलाई बाई। घटोली गैप या दर्श राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? ऑप्शन बी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से बहुत या सबसे दूर स्थित है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर पड़ता है या दूर स्थित है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी बीकानेर। गंगानगर का भी नज़दीक है, जैसलमेर का भी नज़दीक है, बाड़मेर का भी नज़दीक है, मतलब ये सभी ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं, लेकिन ये बीकानेर का जो मुख्यालय जिला मुख्यालय है वो थोड़ा दूर है इन सभी से। अगला सवाल है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर और ऑप्शन डी कोटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन ए सलूम्बर। इससे पहले ये जो लसाड़िया का पठार था ये उदयपुर में स्थित था, लेकिन उदयपुर का विघटन के बाद ये अब सलूम्बर में आ गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए अजमेर नागौर अजमेर, ऑप्शन बी नागौर डिडवाना कुचामन, ऑप्शन सी नागौर पाली और ऑप्शन डी ब्यावर नागौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नागौर और अजमेर। अगला और अंतिम सवाल, एक मिनट, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले प्रसिद्ध हैं? वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिला परिषद हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 46। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को खोज के बताना है। अगले सेशन में हम इस सवाल का उत्तर जरूर देंगे। आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।